नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आईएएस। तो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हम पूरी कंप्लीट करेंगे सीरीज एनसीईआरटी की, जो भी हिस्ट्री की होगी, पॉलिटी की होगी और ज्योग्राफी की होगी, पॉइंट टू पॉइंट हम उसको डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। दोस्तों, हम जो डिस्कस करेंगे इसमें ये बताया गया है ये कि मतलब कि हमें कैसे पता चलता है, कि जानकारी कैसे पता चलती है कि पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इस बारे में हम जानकारी हमें मिलती है। तो वही बेसिकली इस चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो देखते हैं, वन बाय वन पूरा पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक रास्ता करके एक लड़की हैं जो क्वेश्चन करती हैं, वो यही पूछती हैं कि मतलब कि हमें जैसे कल की जानकारी तो हमें रेडियो या टीवी टेलीविज़न के थ्रू मतलब मिल जाती है, बट अगर हमें 100 साल या 1000 साल पहले की जानकारी अगर हमें कलेक्ट करनी हो या फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली वही बताया गया है किस तरीके से हम उस चीज़ को पता कर पाएंगे और किस तरीके से हम जान पाएंगे। तो ऐसे देखते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते हुए चलते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि एनसीईआरटी एक रामबाण है जो हमेशा मतलब प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को आप ज़रूर कंप्लीट करें। और मैंने एक वीडियो आपके लिए डाल रखी है, हाउ टू मेक नोट्स ऑन वाई एनसीईआरटी की, मतलब एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने वो वीडियो डाल रखी है, आप देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। मतलब आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो प्लीज़ वो भी देख लेना वीडियो आप, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें बताएं फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि मतलब क्या ऐसे पता करें क्या क्या हुआ होगा। तो अगर वही बोल रहे हैं कि अगर हम देखें यस्टरडे यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड इन न्यूज़पेपर, मतलब अगर कल क्या मतलब जो यस्टरडे हुआ होगा तो आप कैसे पता कर सकते हो, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर अगर अगर लास्ट ईयर आपको कुछ मतलब देखना है तो किसी समबडी, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मतलब अभी पिछले साल क्या हुआ है, इससे 2-3 मतलब 5-6 साल पहले क्या हुआ, तो आप कैसे बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढोगे जो उस समय का होगा तो आप उससे जानकारी ले लोगे। ऐसे ही मैं पूछूँ कि आज़ादी के समय क्या हुआ होगा, कैसे मतलब कैसे आज़ादी मिली होगी, तो आप किसके, तो उस समय का कोई व्यक्ति या मतलब कोई पर्सन होगा तो उसके द्वारा आप उस जानकारी को ले सकते हैं, वही बताया गया है। लेकिन अगर उससे भी लंबा समय है, बहुत ज़्यादा लंबा समय है, जैसे 1000 या 2000 समय का पता समय है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो वो देखते हैं, वही डिस्कस करा गया है, तो देखते हैं कैसे पता करेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम मतलब पास्ट के बारे में कैसे जान सकें, किस तरीके से पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं हम पास्ट के बारे में। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि अपने पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं, कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और द हाउस इन विच दे लिव्ड, मतलब जैसे कैसे घर थे जिसमें वो लोग रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हम मतलब हंटर्स की देख सकते हैं, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम मतलब जो मतलब लिव ऑफ हंटर के बारे में जान सकते हैं, फार्मर के बारे में जान सकते हैं, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पुजारी, इन सब के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, या उनके बारे में, उनके खान पीन के बारे में कैसे हम जान सकते हैं, पास्ट में कैसा हुआ होगा। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेमिंग चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हेयर्ड दे प्ले, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सैंग, मतलब हम ये भी पता कर सकते हैं कि मतलब वो क्या, मतलब बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, कैसे क्या खेल देखते थे, कौन सा गाना सुनते थे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जानकारी हमें कलेक्ट हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट आता है वेयर डिड पीपल लिव, कि मतलब लोग कहाँ रहते थे। फ्रेंड्स, एक सोचने वाली बात यह है कि उस समय ना तो नल हुआ करते थे, ना ट्यूबवेल हुआ करते थे, ना कोई मतलब वेल्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते थे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो रिवर के बैंक अलॉन्ग द बैंक रहते थे, मतलब वही बताया गया है कि जो पीपल्स थे वो मतलब अलॉन्ग द बैंक रहते थे। बैंक मीन्स मतलब बैंक के जो किनारे थे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, पानी उपलब्ध रहता था, वहीं पर रहते थे, वही बताया गया है। तो एक मैप दे रखा है यहाँ पे, कह रहे हैं फाइंड द मैप नर्मदा ऑन द मैप, मतलब मैप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे नर्मदा बता रहे हैं, ये करतार हिल्स हो गई, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जूम करना पड़ेगा दोस्तों मुझे भी थोड़ा,
ये सुलेमान हो गई, सुलेमान, करतार, धार और हिमालय, गंगा, चंबल, सीतापुर, ग्वादर, कश्मीर, ये सारे के सारे हैं। आइए देखते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं दोस्तों क्या है। बता रहे हैं कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर सेवरल हंड्रेड्स थाउजेंड ईयर्स। मतलब हज़ारों साल पहले लोग क्या थे कि बैंक जो रिवर के बैंक थे उन्हीं के पास रहते थे। मैंने बेसिक बता ही दिया क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ पे मतलब पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। सम ऑफ द earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in surrounding forest and collecting roots, fruits, and other forest produce for their foods. They also hunted animals. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब वो मतलब कुछ ईयरली क्या हुआ कि मतलब वो स्किल गैदर थे। स्किल गैदर का मतलब हो गया थोड़ा मतलब स्किल हो गए थे, मतलब उस चीज़ में किस चीज़ में हो गए थे, गैदरिंग द फूड, मतलब फूड को इकट्ठा करने में। प्लांट की जानकारी हो गई थी, कौन सा प्लांट खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है, इस तरीके से उनकी थोड़ी जानकारी हो गई थी उन्हें। फिर कह रहे हैं नाउ फाइंड द सुलेमान एंड करतार हिल टू नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये देखिए दोस्तों, करतार और सुलेमान ये है, ये यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ पे यही बता रहे हैं फाइंड करो। तो ये देखिए दोस्तों, सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 80,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हेयर। दोस्तों ये पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक मतलब फर्स्ट मतलब मैन और वुमेन ने सबसे फर्स्ट बिगिन कब करी थी, मतलब वीट एंड बार्ले मतलब 18,000 ईयर्स एगो 8,000 साल पहले मतलब कर ली थी। कहाँ पे करी थी? सुलेमान और करतार हिल्स के पास में करी थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है ये। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सी गॉड, मतलब लोगों ने मतलब एनिमल्स को मतलब पालना शुरू कर दिया था, मतलब पालना शुरू कर दिया था, जैसे कि सीप हो गई, गॉट हो गई। कैटल आर लिव्ड इन विलेजेस, मतलब लोग अब गाँव और शहरों में रहने लगे थे, जिसमें कैटल के साथ मतलब कैटल जैसे कैटल हमारी सीप गॉट ये सब रहते थे। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया। दीज वर सम ऑफ द अदर एरिया। ये देखो दोस्तों, ये तो विंध्याचल हो गई, ठीक है दोस्तों, विंध्याचल ये हो गई और गैरो हिल्स कहाँ गई, ठीक है, ये और नर्मदा ये है जो उस टाइम हम लोग देख रहे थे ना। तो ये तो हो गई आपकी विंध्याचल और नर्मदा। और यही बता गए हैं कि मतलब कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे ये भी लोग रहते थे। कुछ एरिया अलग थे जिस पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता था, जहाँ पे मतलब क्या होता मतलब जहाँ पे मतलब कौन सा एरिया था भाई? विंध्याचल और हिमालय। विंध्याचल से मतलब गैरो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में और विंध्याचल सेंट्रल इंडियाज़ में। मतलब सबसे पहले एग्रीकल्चर मतलब जो भी था राइस के, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो राइस की ग्राउंड मतलब पाई गई थी वो कहाँ पे? नॉर्थ और विंध्याचल में पाए गए थे। तो ये प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन अगर पूछता है तो। ये कि मतलब फर्स्ट टाइम राइस कहाँ पे ग्राउंड करी गई थी? तो विंध्याचल में करी गई थी। ठीक है दोस्तों, ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज। ठीक है दोस्तों, ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं यार? स्मॉल रिवर डेट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर, मतलब छोटी सी रिवर्स होती हैं, छोटी रिवर्स होती हैं जो एक बड़ी सी रिवर्स में जाके मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। लगभग 400 साल पहले बता रहे हैं। सम ऑफ सिटीज़ फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ दिस सिटी। फ्लोरिस्ट का मतलब लगभग 4700 ईयर्स एगो, मतलब 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स। मतलब 4700 साल पहले कुछ ऐसी सिटीज़ थी तो मतलब जो बैंक के किनारे बहुत अच्छी ज़्यादा फल फूल रही थी। फ्लोरिस्ट मतलब अच्छी खासी सही। लेटर बाद में लगभग 2500 साल बाद पहले सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड ट्राइब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। इस तरीके से ये बाद में सिटी डेवलप होती चली गई बैंक के किनारे। बैंक मैंने बताया था पोस्ट, क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी और जहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहाँ ट्रेडिंग होगी, और ट्रेडिंग होगी तो वहाँ पे मतलब हर सुविधा मतलब इकोनॉमी अच्छी रहेगी वहाँ की। तो यही बता गया है। ठीक है, बता रहे हैं लोकेट द गंगा ट्राइब्यूटरी कॉल दी सन। In ancient time, the area along these rivers to south of Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar.
Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdom were set up in other part of a country as well. दोस्तों, अगर हम देखें तो उस समय मतलब जितने भी मतलब अगर आप रिसेंटली अगर देखोगे एंशियंट टाइम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध हुआ करता था। तो मगध का पावरफुल होने का मतलब ये था क्योंकि वो मगध जो था वो दो नदियों के बीच से मतलब दो नदियाँ उसके साइडों से दो नदियाँ फ्लो करती थी, तो इसलिए पावरफुल था। और जहाँ पे नदियाँ होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वहाँ फॉरेस्ट भी हुआ करते थे, तो इसी वजह से वहाँ पे क्या लकड़ी वगैरह या वुड वगैरह की एबिलिटी अच्छी रहती थी। और मगध ही एक ऐसा मतलब जनपद था, बोल सकते हो जनपद मतलब था, जहाँ पे सबसे पहले हाथियों का प्रयोग करा गया था। तो मगध इसलिए पावरफुल था क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, वहाँ की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, तो इसलिए मगध बहुत ज़्यादा पर था। और वही मतलब सेंटर था, वहाँ पे जितने भी किंगडम आते थे सबसे पहले वहीं पे मतलब अपना रूलर करते थे, और अदर पार्ट ऑफ जो कंट्रीज थे वहाँ पे भी अपना एक्सपेंड करते थे। तो वही पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया है। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to other point. The hills and high mountain, including the Himalaya, desert, rivers, sea, made journey dangerous at the time, but never impossible. So, man and woman moved in search of livelihood as also to escape from natural disaster like flood and drought. Sometimes man march in armies, conquering conquering others' land. Beside merchant travel with carnivals or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. These lead to the sharing of ideas between people. तो ये मतलब टोटल इसमें यही बताया गया है कि लोग थ्रू आउट मतलब ट्रैवल करते थे एक पार्ट मतलब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट से, मतलब बड़े बड़े हिल और पहाड़ियाँ हुआ करती थी, उनको पार करके मतलब निकलते थे। वो उस समय वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। मैन और वुमेन दोनों ही अपनी मतलब जीवन यापन के लिए लाइवलीहुड के लिए मतलब सर्च जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर लाइक जैसे कि मतलब फ्लड हो गया, ड्रफ्ट हो गया, ये चीज़ें आती रहती थी। कुछ समय की मतलब आर्मी के साथ में मतलब जाते थे, आर्मी भी जाती थी कि मतलब जो एरिया या लैंड को कोई जीतना है या कुछ उसमें मतलब अगर पावर अपनी स्टेबल करनी है तो वो भी जाते थे। और इसके अलावा जो मतलब इसके अलावा जो मतलब व्यापारी लोग थे या मर्चेंट थे वो भी ट्रैवल करते थे एक ग्रुप के साथ, मतलब एक ग्रुप या मतलब साथ करते थे, या फिर मतलब कैरिंग करते थे गुड्स वगैरह लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह से। और रिलीजियस टीचर्स का मतलब हो गया कि रिलीजियस को मतलब स्प्रेड करने या स्पेंड करने वाले मतलब जाते थे, वो भी मतलब विलेज टू विलेज या गांव टू गाँव मतलब शहर टू शहर जाते थे, और मतलब उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे कि तुम इस तरीके से वर्शिप करो, तुम इस तरीके से रूल्स फॉलो करो, तुम इस तरीके से हर जाते थे। तो वही इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे और वीडियो डालने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें हमारे वीडियो में क्या कमी है या क्या रिफॉर्म या क्या चेंजेस करने चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक्स।